क्यूरियोसिटी हेल्दी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वर्षा ऋतु में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिसके कारण हमारी सेहत अच्छी बनी रहे, हम बीमार ना पड़े। इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि गर्मी खत्म होने का हम सबको इंतजार होता है, हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक जो धूप की तपन है, जो गर्मी है वो कम हो और बारिश हो सके। बारिश होने के कारण या फिर वर्षा ऋतु के स्टार्ट होने से हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, वातावरण बिल्कुल खुशनुमा हो जाता है। सावन का महीना एक नई उमंग लेकर आता है, लेकिन धूप की कमी के कारण, बादल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो वातावरण होता है उसमें पूरी तरह से नमी ही नमी रहती है। कभी धूप निकलती है, कभी बादल छाते हैं, ऐसा फ्लक्चुएशन होता रहता है। जो मौसम होता है वो एक तरफ कांस्टेंट नहीं होता है, जिस कारण से इसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। गर्मी के मौसम में पहले से हमारे शरीर में की जो कैपेसिटी होती है, जो बल होता है वो कम होने लग जाता है, और जैसे ही बारिश का मौसम आता है हमारा बल और कम हो जाता है, हमारा शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण से बीमार होने की चांसेस बढ़ जाती है अन्य महीनों की तुलना में। जैसा कि अभी जो समय चल रहा है महामारी का, कोरोना के, पहले से हमें एक डर है कि कहीं ना कहीं हमें बीमार ना पड़ जाए, हमें कोरोना ना हो जाए। उसके लिए हम सब ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया, इम्यून बूस्ट करने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा पीना शुरू कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, या फिर अपने खान पान में क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि ये जो बारिश का मौसम होता है, इस मौसम में वात और पित्त बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती हैं। गर्मी के मौसम में वात का शरीर में संचय होने लग जाता है, जमाव होना लग जाता है, और बारिश के मौसम में आने पर अगर हमने अपने खान पान, अपने रहन सहन में ध्यान नहीं दिया तो वो वात बढ़ने लग जाता है और पित्त का संचय होना शुरू होता है, यानी कि पित्त हमारे शरीर में जमा होने लग जाता है। होता क्या है, वातावरण में हर तरफ हवा ही हवा चलती है और नमी भी होती है। जो वर्षा होती है उसके कारण नमी होती है, और धूप ना निकलने के कारण भी नमी हो जाती है और उमस बढ़ने लग जाता है। जब धूप निकलती है तो उमस बढ़ जाती है। तो ये नमी और उमस के कारण हमारे शरीर में आम बढ़ने लग जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारे शरीर का, हमारे पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, हमारी खाना पचाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और यह हवा बढ़ने के कारण, वात बढ़ने के कारण वात रोग होने की चांसेस बढ़ जाती है। पित्त बढ़ने के कारण या पित्त का जमाव होने के कारण त्वचा संबंधित विकार होने की चांसेस बढ़ जाती है। रक्त दोष से संबंधित बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाती है, और साथ ही साथ कफ दोष भी बढ़ने की चांसेस रहती है। तो हमें वर्षा ऋतु में वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीजों को बैलेंस करके काम करने की जरूरत है। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का जिक्र है। हमारे देश में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, उसमें से हर ऋतु के अकॉर्डिंग हमें अपना आहार और विहार रखने की सलाह दी गई है। अगर हमने उस आहार और विहार का अच्छे से पालन किया तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमार होने से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले वर्षा ऋतुचर्या के बारे में। वर्षा ऋतु में मौसम में बदलाव होने के कारण कभी ठंडी हवा, कभी गर्म बढ़ जाना, कभी धूप निकलना, कभी बादल छा जाना, ऐसे फ्लक्चुएशंस होने के कारण, मौसम में अस्थिरता रहने के कारण बीमार होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो उसमें हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, हम बीमार पड़ने की चांसेस कम से कम हो, इसके उपाय जानने वाले हैं। पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमें कौन कौन सी बीमारी होने की चांसेस बढ़ सकती है, जैसे कि फ्लू होना, वायरल इन्फेक्शन होना, ठंडी, खांसी, बुखार जैसी कंडीशन तो सबको मालूम है। पर इसके साथ ही साथ जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, जकड़न आना, संधिवात, गठिया जैसी परेशानी बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ये जोड़ों की परेशानी होने का कारण होता है वात दोष का बढ़ना। तो हमें वात दोष को ना बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपना खान पान इस तरीके से रखना चाहिए कि हमारा वात ना बढ़े। और अगर आपने गर्मी के मौसम में घी का प्रयोग किया होता है पहले से ही, बारिश आने से पहले भी, पहले से, तो आपको इस मौसम में हड्डियों के दर्द होने की चांसेस कम हो जाती है, या फिर चांसेस होती ही नहीं है। अगर कोई और एक्सटर्नल बीमारी, एक्सटर्नल फैक्टर या कोई और कारण नहीं है,
सिर्फ ऐसे ही मौसम के बदलाव के कारण अगर आपको हड्डियों में दर्द जकड़न हो रही है तो पहले से अगर आपने घी का सेवन किया तो ये वर्षा ऋतु आपकी अच्छी से गुजरेगी। और वैसे भी अगर आप इस महीने में भी, इस ऋतु में भी रोज नहाने से पहले अपने शरीर पे, पूरे शरीर पे तिल के तेल से मालिश करते हैं तो भी आपको आराम मिलेगा। आपको वर्षा ऋतु में जो जोड़ों का दर्द होता है, हड्डियों का दर्द होता है, वो नहीं होगी, शरीर में वात दोष नहीं बढ़ेगा। मालिश के लिए आपको हल्का गुनगुना तेल का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ इस मौसम में वाटर बॉर्न डिजीज होने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि कई जगहों पे पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जमाव होने लग जाता है। तो आपको ऐसे मौसम में कोशिश करनी है कि पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर आपके आसपास कहीं पे भी पानी को इकट्ठा होने की समस्या है तो उसको सही करवा दीजिए। अगर आपके घर में भी कुछ टंकी वगैरह खुली रखी है, वहाँ पे पानी जमा करके रखते हैं तो उसे बंद करवा दीजिए। बहुत दिनों तक पानी जमा इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके कारण डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया ऐसे मच्छर के काटने की डिजीज होने की चांसेस बढ़ सकती है। साथ ही साथ जब खाना नहीं पचता है, पेट में भारीपन रहता है, शरीर में भारीपन रहता है, उसके कारण अग्नि मंद हो जाती है, अग्नि जो हमारी पाचक अग्नि है वो कमजोर हो जाती है, तो बॉडी में आम बनता है। आम यानी कि टॉक्सिन्स होते हैं, एक तरह से विषैले तत्व होते हैं जो बाहर फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं। तो इसके कारण अंदरूनी बुखार जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो इस कारण से हमें अपने खाने में हल्की सुपाच्य चीजें खानी चाहिए जो पचने में हल्की हों। इस मौसम में आपको हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों में एक तो इस मौसम में कीड़े लगने की चांसेस बढ़ जाती हैं, और कीड़े लगने के कारण आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ सकती है, पॉइजनिंग होने की चांसेस बढ़ सकती है। दूसरी बात, इस मौसम में कीड़े ना लगे तो फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का भी प्रयोग अति मात्रा में किया जा सकता है, और जब बारिश होगी तो वो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड आप जो भी हरी सब्जियां उसके ऊपर तक आ सकता है, क्योंकि बारिश का पानी ठहराव होने के कारण ऊपर तक पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर आ सकते हैं, जिस कारण से भी आपको वो खाना या फिर वो सब्जियां नुकसान कर सकती हैं। इस मौसम में ताजी सब्जियों का ही प्रयोग करना है, ताजा खाना ही खाना है, ताजे फल का सेवन करना है। 1 घंटे से भी ऊपर हो गया अगर फल काट के रख दिया तो उस फल को नहीं खाना है। बासी खाना नहीं खाना चाहिए इस मौसम में, हमेशा ताजा और हल्का खाना खाना है। खाने में गैस बनाने वाली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। छोला, राजमा, आलू, बैगन ऐसी पचने में हैवी चीज़ों का नहीं सेवन करना है। चावल भी पचने में हैवी होता है, तो रात को चावल का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि बिल्कुल नया चावल, गेहूं का प्रयोग ना करें जो करीब 1 साल को होने को आ गया। 1 साल से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, पर करीब 1 साल के आसपास हो। ऐसे चावल और गेहूं, ऐसे अनाज धान का प्रयोग करना है। ऐसी चीजें पचने में हल्की होती हैं। पानी हमेशा उबाल करके ही प्रयोग कीजिए। फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं तो फिल्टर का पानी पीजिए। फिल्टर का पानी नहीं पी सकते तो पानी को उबालिए, फिर ठंडा करिए और फिर पीजिए। पानी को उबालने का तरीका ये है कि आपने अगर 1 लीटर पानी लिया है तो करीब वो आधा लीटर के आसपास तो होना चाहिए, तभी वो पानी बेस्ट रहता है पचने के लिए और हल्का हो जाता है। आप इतना भी नहीं उबाल सकते तो नॉर्मल भी उबाल के पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसका आधा कर दिया तो वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। वो पचने में भी हल्का हो जाता है, आपकी भूख भी बढ़ाने में मदद करता है। आप इस मौसम में भूख बढ़ाने के लिए, जैसे कि इस मौसम में अग्नि मंद हो जाती है, खाना पचता नहीं है, तो आप इस मौसम में आप अदरक और सेंधा नमक चूस चूस के खा सकते हैं। आप हर खाना खाने के पहले, आप खाना खाने के आधा घंटा पहले अगर आप अदरक और सेंधा नमक चूसते हैं तो भूख भी बढ़ेगी और आम भी कम होगा शरीर का। इसके अलावा दोपहर में सोना बिल्कुल भी नहीं है। दही का प्रयोग कभी कभी कर सकते, पर रेगुलर रूप से दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही छाछ का प्रयोग नहीं करना है। अगर कर भी रहे हैं तो दोपहर में ही कीजिएगा, रात को प्रयोग नहीं करना है। दही में हमेशा आंवला, मिश्री या फिर सेंधा नमक, काला जीरा, भुना जीरा, इस तरह की चीजें मिला करके ही प्रयोग करना है और सीमित मात्रा में कभी कभी प्रयोग करना। खट्टी दही का प्रयोग नहीं करना है। फर्मेंटेड चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। इस मौसम में अचार अच्छा रहता है।
भूख बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर जो भी मसाले डाले जाते हैं वो अग्नि प्रदीपक होते हैं, और हल्का फुल्का खट्टा खाते हैं तो इस मौसम के लिए अच्छा रहता है। तो आप नींबू का अचार खा सकते हो, घर का बना अचार खा सकते हो। केमिकल वाला अचार नहीं खाना है, मार्केट का बना हुआ, लेकिन आप थोड़ा बहुत अचार जरूर खाइए, अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने बात की कि इस मौसम में फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, तो कभी कभी हमें पकौड़ी वगैरह खाने की या फिर तली भुनी चीज़ें खाने की बहुत इच्छा होती है। तो आप बाहर की तो बिल्कुल नहीं खाना है, और घर में भी खाना है तो कोशिश करना है कि कम मात्रा में खाएं, सीमित मात्रा में खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकौड़ी वगैरह खाने या फिर तली भुनी चीज़ें खाना भी नुकसान कर सकता है, क्योंकि पहले से हमारी जो पचाने की जो क्षमता है वो कमज़ोर रहती है, हमारा जो शरीर का बल भी होता है वो कमज़ोर होता है। तो अगर पकौड़ी में खाने की इच्छा है, बेसन की पकौड़ी खाने की इच्छा है, तो फिर आप मूंग की पकौड़ी खा सकते हैं, मूंग की दाल की बनाई हुई पकौड़ी खा सकते हैं, या फिर कुछ भी हल्का फुल्का ले सकते हैं आप। थोड़ी बहुत तेल की मात्रा चलती है पर बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। दूसरा, जैसे कि इस महीने में हमारे शरीर का बल भी कमज़ोर हो जाता है। बल कमज़ोर होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमारे शरीर में और ज़्यादा कमजोरी आए। इसके साथ ही साथ इस मौसम में त्वचा विकार होने की समस्याएं बढ़ जाती है, स्किन प्रॉब्लम होने की चांसेस बढ़ जाती है, स्किन में एलर्जी होना, रैशेस पड़ना, दांत खाज खुजली जैसी परेशानी होना, सोरियासिस, एक्जिमा, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो पहला तो जो एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिससे हम खुद भी अवॉइड कर सकते हैं, गीले कपड़े नहीं पहनने हैं। बाहर से आने के बाद तुरंत अगर हम भीग गए हैं तो तुरंत अच्छे से उसको अपनी पूरी बॉडी को वॉश कर लेना है, सुखा लेना है, और फिर साफ सुथरे सूखे कपड़े पहनने हैं। आप नीम के तेल की मालिश कर सकते हैं। नीम की तेल की मालिश जहाँ पे भी खुजली वगैरह है उसे कम करने में मदद करती है। आप नीम की पत्तियों को भी पानी में उबाल करके भी नहा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस मौसम में आप लौकी, तरोई, टिंडा, सहजन, ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। स्नेक गार्ड, जिसे हम चिचिंडा भी बोलते हैं, कई जगह पे इसको परवर बोला जाता है, इसको आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें पचने में हल्की होती हैं। आलू वगैरह ऐसे पचने में हैवी चीज़ों का प्रयोग कम करें। खाने में तड़का जरूर दें। अजवाइन, सौंफ, इन चीज़ों को खाने में शामिल करें, इससे भी पाचन में आराम मिलता है, सुधार होता है। प्रॉपर फ्रेश भोजन करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि हमने जाना कि इस मौसम में वाटर बॉर्न डिजीज होने की चांसेस ज़्यादा होती है, जैसे कि टाइफाइड, या फिर आप ये कह सकते हो पेचिस, दस्त होना, डायरिया होना, डिसेंट्री होना, आंतों में सूजन आना, ये सारी चीज़ें होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि हमने बात की कि पानी उबाल कर पीना है, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब भी पानी उबालते हो तो उसमें कभी सोंठ डालिए, कभी अदरक डालिए, कभी दालचीनी डालिए, कभी काली मिर्च डालिए। ये सारी चीज़ें डालकर प्रतिदिन आप अलग अलग चीज़ डाल करके पानी को उबाल सकते हैं और उस पानी को पी सकते हैं। इससे आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगी। आप काढ़ा तो पी रहे होंगे, पी सकते हैं, साथ ही साथ ये भी आप कर सकते हो। इससे भी आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने में मदद मिलेगी। सभी कंटेंट एक साथ नहीं डालने हैं, अल्टरनेट कर करके आपको इसका प्रयोग करना है। और इस मौसम में अगर आप उल्लंघन करते हो, प्रतिदिन हफ्ते में एक बार हल्का खाना खाते हो, तो भी आपके लिए अच्छा है। इस मौसम में सुबह नाश्ता हैवी करना चाहिए और रात का भोजन हल्का करना चाहिए, सुपाच्य करना चाहिए, तो वो आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें हम बात करेंगे कि वर्षा ऋतु में जो हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उसका क्या महत्व है और क्यों रखना चाहिए, और गलत तरीके से रखने पे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम उस वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपको लगता है कि आपके साथ साथ किसी और को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिलना चाहिए तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।